आइए दोनों हाथ गोद में रखें साधकों, कमर पीठ गर्दन सीधा करें। आप सबका परम सौभाग्य है कि 2022 के इस चांद्रायण कल्प, कायाकल्प और जीवन के शोधन, जागरण, नवनिर्माण के इस महानुष्ठान में आप 12 तपों का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज हमारा जो तृतीय दिवस का जो तप है कर्षण तप, और एक कर्षण तप को गायत्री महाविज्ञान में युग ऋषि लिखते हैं कि जितने भी प्रकार के जो जीवन के मेरी आवश्यकता के कार्य हैं ये मुझे करना है। इसके लिए मुझे किसी को आदेश नहीं देना है, इसके लिए मुझे नौकर चाकर पर, अपने और लोगों पर आश्रित नहीं होना है। इसी को कर्षण तप कहते हैं। मतलब जो अपने दैनंदिनी जीवन के कर्म है, मेरी दैनंदिनी जीवन की मेरी ज़रूरतें हैं, चाहे मेरे को खाना बनाना है, चाहे मेरे को अपने कपड़े धोना है, चाहे मेरे को अपने घर की साफ़ सफाई करना है, चाहे मेरे ऑफिस को मुझे तैयार करना है, मेरी कार को मुझे उपयोग करना है। ये कर्षण तप के अंतर्गत आता है कि मैं दूसरे किसी प्राणियों के सेवा नहीं लेता। यहाँ तक कि कर्षण तप में किसी घुड़सवारी को करना, हाथी की, घोड़े की सवारी करना, ऊँट की सवारी करना, या किसी जीव को मेरे सुख सुविधाओं के लिए, मेरे जीवन की प्रगति के लिए और मेरे जीवन की सुविधाओं के लिए उनको प्रताड़ित करना, उनका उपयोग करना। कर्षण तप के अंतर्गत साधना काल में साधक क्या करता है, अपना कार्य किसी से नहीं कराता है। क्यों? क्योंकि ये उसका एक तप है। और कर्षण तप में जब व्यक्ति स्वावलंबी बनने लगता है तो ये सारे कार्य उसको करने का जीवन में अभ्यास होता है। मान लो उसको यात्रा करना है तो फिर वो अपने पैरों को मजबूत करता है। मान ले जाए कि उसको कोई अपने जीवन का आहार बनाना है, तो जिसको लोग बोलते हैं ना कि वो अमुक संत स्व पाती हैं, जबकि उनके कितने शिष्य होंगे, उनके पास कितने नौकर चाकर लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो अनुष्ठान काल में अपने हाथ से पकाते हैं, अपने हाथ से तैयार करते हैं और अपने हाथ से अपने पात्र को साफ भी करते हैं। कर्षण तप का मतलब है कि मेरे दैनंदिनी जीवन में जो मुझे साधन लगते हैं वो कार्य मैं दूसरों से नहीं कराऊंगा। यहाँ तक कि अपने कपड़े धोना, अपना भिचोना लगाना, इन कपड़ों और इनके ऊपर यदि कोई आपको सुविधा लगती है साफ़ सफाई से रखना, इनको सुखाना, वापस जमा करना, मतलब सब तरफ आपकी फिक्र रहती है क्योंकि आपका तप ही ऐसा चल रहा है। तो जैसे जैसे कर्षण तप व्यक्ति का बढ़ते जाता है वैसे उसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि औरों पर अवलंबित रहने का, औरों से आशा और अपेक्षा रखने का भाव धीरे धीरे अपने ऊपर आ जाता है। ये बहुत बड़ा मंत्र है। किसी से आशा न करो, किसी से अपेक्षा न रखो। जो भी कुछ करना है वो स्वयं से आशा करो, स्वयं से अपेक्षा रखो। अच्छा, दूसरों से आशा और अपेक्षा रखने पर या तो संबंध टूटेंगे या फिर आशा और अपेक्षा जब पूरी नहीं होगी तो अपनी साधना भंग होगी। क्यों? क्योंकि हम कहीं खिन्न हो जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, निराशा में चले जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, या फिर ऐसा मान बैठेंगे कि हमारा परिवार किस काम का, ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरे काम आज नहीं आ रही तो कल क्या काम आएंगे। ये तो अपेक्षा हुई ना, ये तो आशा हुई ना। हमने आशा और अपेक्षाओं के महल जब दूसरों से बना रखे हैं तो हम कहाँ प्रसन्न रह पाएंगे। साधक की तो मन स्थिति ऐसी होती है, नेकी कर दरिया में डाल। अपने से जो बन सका था ना, अपन ने अच्छा कर दिया। लेकिन यदि कर्षण तप चिंतन में आ जाए कि साहब मैं एक व्यक्तिगत रूप से मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ। देख लो, एक पेड़ के ऊपर एक बैल चढ़ती है और बैल कभी इटला के बोल भी दे कि मैं इतनी दूर आ गई हूँ, लेकिन जिस दिन पेड़ धराशायी हो जाएगा ना, उस दिन बैल का नष्ट होना तय है। तो साधक को कभी भी पराश्रित नहीं होना चाहिए, उसको आत्मावलंबी होना चाहिए, उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसे स्वावलंबी होना चाहिए।
जितना वो आत्मनिर्भर होते जाता है उतना ही उसका कर्षण तप जो है वो सिद्धि की प्राप्ति के लिए जाता है। उसकी जो प्रसुप्त कला है, प्रसुप्त कौशल है, प्रसुप्त उसके अंदर के जो कुछ कार्य करने की साहस है, हिम्मत है, बुलंदियां है, ये शब्द नहीं है, ये सब जागृत हो सकते हैं। लेकिन कब? जब हम सब कुछ करने के लिए अपने आप को प्रेरित करेंगे। नहीं वो तो क्या है, ये काम वो कर देंगे तो अच्छा रहेगा, हम इसके बदले पैसा दे देंगे। देखो, पैसा कमाने के लिए आपके पास जो अकल आ गई है, उस अकल से आप हमेशा पैसा कमा सकते हो। यदि आपको रोटी बनाना नहीं आती है, कपड़ा धोना नहीं आता है, अपने काम खुद करने नहीं आते हैं, तो ज़रा देखो, एक ही घर में 10-5 सब भाई बहन हिल मिल के रहते हैं, उसके बाद 3-4 बाहर के लोग क्यों घर में काम करते हैं? कोई पोछा लगाता है, कोई खाना बनाता है, कोई बर्तन धोता है, कोई कपड़े धोता है, कोई घर का बाजार का किराना लाता है, साफ सफाई करता है, बच्चों को ट्यूशन स्कूल छोड़ता है। सोच के देखिए, एक पूरा परिवार 10 से 12 लोगों का है, एक छत के नीचे रहते हैं, 4 से 5 दूसरे मनुष्यों की सेवा लेकर के हमारा परिवार कहता है कि हम सुखी परिवार हैं, समृद्ध परिवार है। इनके ज़रा सोच के देखिए, हमारी ताकत होती कभी? अपना यदि कोई कपड़े में साबुन की स्मेल आ रही है, अपने घर से कोई चीज़ रोज़ चोरी हो रही है, अपने घर में रोज़ किचन में नुकसान हो रहा है, बाज़ार से बिलिंग कम ज़्यादा हो रही है, हमारी ताकत नहीं होती कि हमारे नौकर को हम पूछ लें कि साहब तुमने कल ये बर्तन ऐसे गंदे क्यों साफ़ करे, कपड़ों में साबुन की बदबू क्यों आए? डर भी है क्योंकि हमको आता नहीं है। डर यह है कि कभी काम वाली को बोल दिया तो कल से वो काम पे आना, बोलो ना, बंद कर देंगे, और जैसे ही काम पे जाना बंद कर देगी तो हमको काम पे लगना पड़ेगा। कर्षण तप यही कहता है कि हर व्यक्ति को काम वाला बनना चाहिए, नाम वाला नहीं बनना चाहिए, दाम वाला नहीं बनना चाहिए। नाम और दाम तो बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन काम वाले लोग जब नहीं मिलते ना, तब व्यक्ति का जीवन बड़ा परावलंबी हो जाता, अस्त व्यस्त दूरस्थ नहीं रहता है। तो ऋषि कहते हैं कर्षण तप हमारी जीवन साधना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसको छोड़ करके हम अपने आप को साधक नहीं बना सकते। देखा होगा, जितने भी संत सुधारक सहित दुनिया के सफल लोग, साधक की भूमिका में रहने वाले लोग, अपने घर के बुजुर्गों को कई को देखा होगा आपने, अपने बहुत सारे काम वो खुद करते हैं, अपने बहू बच्चों को अपने काम के लिए आवाज़ भी नहीं देते हैं। यदि उनको पानी पीना है तो मटके के पास खुद जाते हैं। उनको अपना कुछ सामान देखना है, अपना बाजार से व्यवस्थित संभालना, रखना, देना, इसी को तो आत्मनिर्भरता कहते हैं। तो जो कर्षण तप है, यह हमारे विशिष्ट अनुष्ठान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सब भाई बहन तो खैर चांद्रायण साधना में पूरा कर्षण तप करते ही हैं। अपने सबके काम स्वयं को करना होता है, आहार बनाने से लगा करके साफ सफाई तक का, जिस परिसर को आप उपयोग करते हो उसका भी। अब आप सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इतने भौतिक विज्ञान के युग में जहाँ आदमी केवल आदेश की, निर्देश की और परावलंबन की ज़िंदगी को यूँ कहता है, ऐश करो, कैश करो, मौज करो, पैसा कमाओ, इससे सब कुछ मिलता है। लेकिन अभी आप 1 महीने तक इन सब चीज़ों से मुक्त होकर एक नए जीवन का अभ्यास कर रहे हैं। इसके लिए कर्षण तप के अंतर्गत ये कराया गया आपको। इसको आप न तो गरीबी माने, ना इसको आपके जीवन में जो आपका पद है उसका कहीं अपमान माने। आप माँ है तो माँ की गरिमा, पिता है तो पिता की गरिमा, आप किसी बड़े पद पर हैं, नौकरी व्यवसाय पर, धन संपन्न व्यक्ति हैं, जब भी आपकी गरिमा आपकी इसी कार्य से और बढ़ेगी। इतना होकर के भी आप इतना छोटा से छोटा काम कर लेते हैं, क्योंकि छोटा से छोटा काम अपने अंदाज में करने वाले लोग ही महान बने हैं।
देश के जितने भी महान लोग हुए हैं या विश्व के जितने भी भले लोग हुए हैं, उनकी महानता का कारण यही था कि वो कर्षण तप के अभ्यासी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इस गोष्ठी को सुना, ऋषियों के चिंतन को समझा और युग ऋषि के इस पापनाशक कायाकल्प चांद्रायण तप के आप सभी भाई बहन साधक बने। संपूर्ण गायत्री परिवार के विश्व के कोने कोने में बसे हुए हमारे परिजनों को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी अखंड दीपक से, अखंड अग्नि से सतत ऐसी प्रेरणा दे और ये भूमिका आप हमेशा बनाए रखें कि मैं जो भी कर रहा हूँ ऋषि युग्म के संरक्षण में कर रहा हूँ। इसलिए मेरी साधना जो है, मेरा संकल्प जो है, मेरा पुरुषार्थ जो है पूर्णता की ओर जा रहा है। और बस आप 9 दिन तो बचे हैं और इन 9 दिनों में वैसा ही आपको जीना चाहिए जैसे 9 दिन 9 माह में एक गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ से बाहर आने की तैयारी करता है। आप अभी चंद्रमा के गर्भ में है और जैसे जैसे आप उस चंद्रमा के प्रसव काल से जब पूर्णिमा को चांद में जब आप पूर्णाहुति करेंगे तो यही कर्षण तप आपको याद आएगा कि हम ऐसे भी 1 महीना करके जी करके आए हैं। ओम शांति शांति शांति। एक भाई की ढेर सारी मंगल कामनाएं।